नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो इन दोनों के लिए दोस्तों हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं, जिसमें दोस्तों जीके, जीएस प्लस करंट अफेयर तीनों को ऐड करके कुल 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देर न करते हुए देखते हैं पहला प्रश्न से। तो दोस्तों पहला प्रश्न है आपके सामने, लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से प्रसिद्ध देश है। दोस्तों हम लोग फटाफट से कुल 50 प्रश्नों को कवर करेंगे, और अगर आप नहीं पहले से ही किसी का उत्तर पता हो तो आप कमेंट करके भी जरूर आंसर भेजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, लैंड ऑफ मिडनाइट के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, नॉर्वे। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आने का बहुत ज़्यादा चांस बनता है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में किस तरह की मृदा पाई जाती है? बिहार में दोस्तों देखिए, मृत्तिका जो है, मृत्तिका और बलुई और दुमटी, ये तीनों प्रकार की जो है मिट्टी दोस्तों पाई जाती है, यानी कि उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से हुआ है? देखिए दोस्तों, दामोदर नदी का उद्गम जो है, दामोदर नदी झारखंड में बहती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सब में जो है दोस्तों दामोदर नदी बहती है। तो इसका जो उद्गम है दोस्तों, वो छोटा नागपुर पठार से हुआ है। झारखंड के छोटा नागपुर पठार से जो है दामोदर नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली आपका जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी, नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, 1857 की शुरुआत में अशांति के पहले संकेत कहाँ दिखाई दिए थे? 1857 में जो दोस्तों युद्ध हुआ था, शुरुआत में अशांति के पहले संकेत जो कहाँ दिखाई दिए थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपका उत्तर होगा मेरठ। क्या होगा दोस्तों? मेरठ। ठीक है, ऑप्शन सी आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के फुलवरिया बांध पर बनने वाले आगामी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता कितनी है? बिहार के फुलवरिया बांध पर दोस्तों बनाया गया एक आगामी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र है, जिसकी क्षमता कितनी है दोस्तों? तो आपका उत्तर होगा 10 मेगावाट। कितना क्षमता है? 10 मेगावाट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 7वां प्रश्न है, पनिहारी लोक संगीत किस राज्य के लिए स्वदेशी है? यानी कि दोस्तों पनिहारी लोक संगीत जो है वो किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये है राजस्थान के लिए। ठीक है, पनिहारी लोक संगीत दोस्तों राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोम यानी कि MOM, मोम इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक मिशन है, जिसका अर्थ क्या है? मोम दोस्तों इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक मिशन है, जिसका अर्थ क्या है? तो पूछा गया है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मार्स ऑर्बिटर मिशन, यानी कि दोस्तों MON, एम से मार्स, ऑर्बिटर, इसके बाद मिशन, यानी कि शॉर्ट में लिखा गया है MON। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कैबिनेट मिशन कब आया? भारत में कैबिनेट मिशन कब आया? तो मार्च 1946 में, ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपका उत्तर होगा सीमेंट के लिए। और दोस्तों VVI प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली रेल लाइन किस वर्ष शुरू की गई थी? भारत में दोस्तों जो सबसे पहली बार रेल लाइन जो रेल चली थी वो दोस्तों 1853 में चली थी। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच। कहाँ से? मुंबई से दोस्तों ये शुरुआत हुई थी, और थाने के बीच चली थी। ये भी दोस्तों जो है महाराष्ट्र में ही पड़ता है। दोनों मुंबई और थाने कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को जो है दोस्तों विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? कौन सा राज्य जो है डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर होगा दोस्तों बिहार, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है। भारत के क्षेत्र में दोस्तों, भारत में 2 ज्वालामुखी द्वीप है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा वो द्वीप है दोस्तों? वो है नारकोंडम और बैरन। ठीक है, नारकोंडम और बैरन द्वीप है दोस्तों, जो कि भारत में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
किस राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है? यानी कि दोस्तों भारत के किस राज्य में सड़कों की जो है सर्वाधिक लंबाई है, सबसे लंबी सड़क भारत के किस राज्य में है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा दो भागों में नहीं बांटती है। देखिए दोस्तों, कर्क रेखा जो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, ठीक है, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा और मिजोरम से। लेकिन दोस्तों उड़ीसा राज्य जो है इसके बीच से होकर जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आपका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 28वां नया सम्मिलित भारतीय संघ में कौन सा राज्य है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड। ठीक है, 28वां नया सम्मिलित जो भारतीय संघ में कौन सा राज्य है? तो झारखंड जो है आपका राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय ने रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? किस भारतीय ने रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें से दोस्तों इनका उत्तर नहीं है कोई भी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री, ये दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको कमेंट में बताना। ये प्रश्न हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? दोस्तों पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति किसी भी मतलब कि एक राज्य से और दूसरे राज्य में भी राज्यपाल हो सकते हैं या नहीं? तो दोस्तों हाँ, अधिकतम 3 महीने के लिए ही रह सकते हैं। किसी दूसरे राज्य का राज्यपाल भी वो बन सकते हैं केवल 3 महीने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए यहाँ पर किसे होगा दोस्तों? हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। और ये प्रश्न भी दोस्तों हम आप सभी के लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए बाकी के अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग यानी कि डैश, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत की नागरिकता से संबंधित है? यानी कि दोस्तों भारत की जो संविधान है, भारत के जो संविधान है उसमें कौन से भाग में नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो भाग 2 में है नागरिकता। क्या है दोस्तों? नागरिकता। इसमें दोस्तों नागरिकता से जुड़े सारी जानकारी दी गई है, कौन से अनुच्छेद में कौन सी नागरिकता दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के उत्तर पश्चिम भागों में कौन सी भू आकृतियाँ हैं? बिहार राज्य के दोस्तों जो उत्तर मतलब जैसे कि ये बिहार है, ठीक है, मान लेते बिहार है, इसका उत्तर और इधर पश्चिम, इसके भागों में कौन सी भू आकृतियाँ हैं? तो ये है दोस्तों सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला। कौन सा? सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, गुलाम वंश के शासकों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? गुलाम वंश जो शासक थे उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो तुर्क से। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया था? यानी दोस्तों ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया था कभी? ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बिहार में मानसून के दौरान वर्षा किसके कारण होती है? बिहार में मानसून के दौरान जो वर्षा होती है किसके कारण होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, ये दोस्तों हमारा भारत पूरा देश है। ठीक है, और यहाँ पे इस साइड में बिहार है, तो यहाँ पर जो दोस्तों वर्षा होती है ना, तो वो दक्षिण और पश्चिम, इधर से जो मानसून आती है दक्षिण पश्चिम मानसून जो है यहाँ बिहार में भी वर्षा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था? बांग्लादेश जो है किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था? तो 1971 तक। ठीक है, इसके बाद दोस्तों वो अलग देश बन गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में नवरोज का उत्सव समाप्त कर दिया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के मधुबनी चित्रकला को भी कहा जाता है, यानी कि डैश, यानी कि बिहार के मधुबनी चित्रकला को और क्या कहा जाता है? तो मिथिला चित्रकला भी कहा जाता है। बिहार के मधुबनी चित्रकला को दोस्तों मिथिला चित्रकला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? दोस्तों चीन तो भारत का पड़ोसी देश है, भूटान भी देश है, नेपाल भी पड़ोसी देश है, लेकिन इंडोनेशिया दोस्तों भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के भाग डैश में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है।
यानी कि दोस्तों भारतीय संविधान के कौन से भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जो है बताया गया है? तो ऑप्शन बी भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार देश द्वारा राज्य व्यवस्थापिक के उच्च सदन का निर्माण या उसे समाप्त द्वारा किया जा सकता है? तो ऑप्शन होगा आपका सांसद। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार डैश सांसद, यानी कि यहाँ पर सांसद होगा। ठीक है, डैश के जगह क्या होगा? सांसद। भारतीय संविधान के अनुसार सांसद द्वारा राज्य व्यवस्थापिक के उच्च सदन का निर्माण हो उसे समाप्त किया जा सकता है सांसद के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका, फरवरी 2024 में भारत में लोकपाल अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फरवरी 2024 में जो भारत में लोकपाल अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर। ठीक है, न्यायमूर्ति कौन? A.M. खानविलकर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पल्लवों की राजधानी थी? निम्नलिखित में से कौन जो है दोस्तों पल्लवों की राजधानी थी? तो ऑप्शन डी कांचीपुरम। क्या? कांचीपुरम जो है दोस्तों वो पल्लवों की राजधानी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? पेरियार वन्य जीव अभयारण्य जो है किस राज्य में है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी केरल में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? यानी कि दोस्तों भारत में जो राष्ट्रपति बनता है उसके लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए ताकि वो राष्ट्रपति बन सके? तो आपका उत्तर हो जाएगा कम से कम 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष का होगा दोस्तों, इसके बाद ही वो राष्ट्रपति बन सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मेलामाइन जिससे फर्श की टाइल्स बनती है एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है दोस्तों? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, मेलामाइन जिससे फर्श की टाइल्स बनती है दोस्तों वो थर्मोप्लास्टिक का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न, पंचायती राज्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? पंचायती राज्य का वर्णन जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में पंचायत के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंध था? दोस्तों सल्तनत काल में जो दीवान ए अमीर कोही विभाग जो था वो निम्नलिखित में से किससे संबंध था? तो कृषि से संबंध था। ठीक है, कृषि से। ऑप्शन भी आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन। ठीक, लॉर्ड डफरिन आपका सी जो है राइट आंसर होगा। दोस्तों आज हम लोग कुल 40 प्रश्नों को कवर कर लिए हैं और सारे प्रश्न दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो आपने देखा ही। तो दोस्तों सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से याद भी कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर एक अगली वीडियो में। अगर दोस्तों आपको इसी तरह का जीके पढ़ना पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर आपसे एक अगली वीडियो में।